लल्लन मिश्रा कांड सीरीज गुटखा कांड। बाबा से ठुके, अम्मा से गाली खाई और तुम्हारी मोहब्बत के लिए गुटखा छोड़ दें। कहते हैं कि काशी शिव ने बसाई, पर कानपुर किसने बसाया कोई नहीं कहता और कह ही नहीं सकता। कानपुरिये हौंक देंगे। कानपुरियों को इस तरह की फालतू टप्पेबाजी पसंद नहीं। बताना है तो बताओ कि केसर में छिपकली तो नहीं मिली। तिकुनिया पार्क की मरकरी किसने छेल दी। कैसा वाले चेकिंग करने कब आ रहे हैं। सोलंकी ने किसको पेला और चंदेश्वर हाथे में कल किसने फायर झोंका। मगर ये किस्से भी नसीब वालों को सुनने को मिलते हैं। कानपुरिये बताना तो चाहते हैं लेकिन मुंह में मसाला भरा है अभी अभी। चाहे मोहल्ले में आग कहे न लगी ही, मगर लबाब नहीं बिगड़ना चाहिए। मगर कुछ लड़के हैं जिनको मसाला खा के बोलने में महारत हासिल है। आधा खुला मुंह और बिना जुबान हिलाए भी बकैती हो जाया करती है। आधा अधूरी ही सही, लेकिन कुछ तो समझ में आती है, और जो समझ में नहीं आती है वही तो कांड कहलाती है। और ये किस्सा भी उन्हीं ना समझ आने वाले कांडों में से है, जिसके मुख्य पात्र एक बार फिर अपने भोकाली पंडित श्रीमान लल्लन मिश्रा हैं। और कहानी का शीर्षक गुटखा कांड। वैसे तो ज्यादातर लल्लन का शाम का समय परवल के बीजों में शोध करने में बीतता था। कहें कि बड़के मिश्रा जी यानी बाप बेड के एक किनारे रिमोट लिए बैठे हौंक रहे होते थे। कौर तोड़ो तो गाली और थाली छोड़ो तो चप्पल। देखो उसे रंजन पांडे को, बीएससी करी है खाली, लेकिन रेलवे में क्लर्क है और ऊपरी भी छाप देता है। और एक तुम हो, सब्जी लेने शिवालय भेजो तो पहुंच जाते हो पटकापुर लौंडियाबाजी करने। खैर हम भी कहां लल्लन के घर में घुस गए। दोष कानपुर का है, ये कानपुर सबसे कहता है। अरे तुम हमको सिखा रहे हो, इसलिए लल्लन के विषय में ज्यादा ज्ञान ना लें और बस सुने लल्लन का भोकाली कांड। तो भैया लल्लन मिश्रा ग्वाल टोली में रहते थे और सपना जो गंगा पार वाली सुनीता के बाद वाली थी, और सपना परमट में रहती थी जो गंगा पार वाली सुनीता के बाद वाली थी। दोनों अब 30 के होने वाले थे, पर फिर भी प्यार दोनों की जिंदगी से गायब था। लल्लन डीएवी से पढ़े थे, जहां लड़कियों का नामो निशान नहीं था, और सपना एमजी सिविल लाइन, जिसके आसपास लौंडे जाते तो थे लेकिन 100 नंबर को देख के आंधी हो लेते थे तुरंत। स्कूल कॉलेज के बाद मोहल्ले में बात नहीं बनी। दिल का एक कोना बंजर ही रह गया। शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन घर वालों को इस बात की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि कानपुर में चिंता करने के लिए शादी के अलावा और बहुत कुछ है। जैसे आज 8 घंटे बत्ती नहीं आई, सप्लाई वाला पानी में कीड़े निकल रहे हैं, रात को छत पर सो जाओ तो मच्छर बहुत भिन भिनाते हैं, दूध के चट्टे वाला भैंस को इंजेक्शन लगा के दूध निकालता है, कटिया वाला तार हवा से हिल जाता है, घर वाले सप्लाई का कीड़े वाला पानी पी पी कर सरकार को गरियाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। और इधर लल्लन और सपना अपने अपने घर वालों को। महीने भर पहले दोनों फेसबुक पे मिले थे। लल्लन 5 फुट 8 इंच है और रंग सांवला, लेकिन फेसबुक पे सपना को 6 फुट और रंग गोरा बताए। थोड़ी बहुत कलाकारी सपना ने भी झाड़ी थी, तो इसीलिए दोनों की जम गई। दोनों ने ऑनलाइन एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फेसबुक से अब फोन पे पहुंच गए थे। रात रात भर बातें होती थी। डोकोमो की सिम और नोकिया के मोबाइल के भरोसे गाड़ी दौड़ रही थी। रात भर बिना लाइट के पसीने में तरबदर, मच्छर की भुनन भुनन में सरकार को गरियाते हुए एक दूसरे से बतियाते रहते और समय का पता ही नहीं चलता। बस इतना पता चलता कि बत्ती आ गई और उसके बाद कूलर चला के बातें होती। एक दिन रात कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, क्योंकि बत्ती रात भर नहीं आई। बातें भी खिंच गईं और ठन गई कि अब बस मिलना है। कटाहेली बाग में मिलना तय हो गया। सपना ने कहा, बस फोन पे ही मोहब्बत जताओगे या सामने भी करोगे। फोन रख दिया। जो बची कुची रात थी उसमें भी लल्लन को नींद नहीं आई। यही ख्याल चलता रहा कि मिलना है, कल क्या होगा, यही सोचने में लल्लन की रात बीत गई। छुपते छुपाते दोनों अगले दिन पार्क पहुंचे। लल्लन ने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी,
और सपना ने काले बिंदी वाला सफेद सलवार सूट। लल्लन ने पहली बार सपना को इतने करीब से देखा था और सपना ने भी बार लल्लन की छुअन महसूस की। लल्लन और पास आया, सपना पीछे हो गई। लल्लन उतना ही और आगे आया। सपना चौंक के उठ खड़ी हुई। आप गुटखा खाते हैं? हैं? मने हाँ तो हम जा रहे हैं, आप गुटखा खाते हैं? अरे गुटखा नहीं है, कमला पसंद है, नुकसान नहीं करता है, महकता भी गजब है। छी, अरे कम से कम एक किस। अरे सुनो तो सपना। सपना फड़फड़ाते बस परमट और लल्लन अपने मुंह में कमला पसंद का लवाब लिए ग्वाल टोली। ना सपना ने फोन उठाया ना लल्लन ने किया। सपना ने मैसेज किया और साफ साफ बात कही कि अगर हमसे शादी करनी है तो गुटखा छोड़ना होगा। लल्लन की हिम्मत नहीं हुई कि वो मैसेज का जवाब दें। प्यार अलग चीज है और गुटखा अलग। इसी गुटके के चक्कर में वो बाप से कई बार ठुका है। बाप की बात का जवाब नहीं दे पाया सिर्फ इसीलिए कि उसने अभी अभी पुड़िया मुंह में डाली थी। इसी पुड़िया के चक्कर में अम्मा से लात खाया क्योंकि बाथरूम की नाली जाम हो गई थी। वो पुड़िया वो किसी के लिए ऐसे ही छोड़ दे? कई दिन बीत गए पर सपना अपनी बात पे अड़ी थी। पहले बत्ती जाती थी तो पता नहीं चलता था, अब तो मानो गर्मी की रातें एक एक मिनट एक एक घंटे के समान थी। ऐसी ही एक लंबी रात को लल्लन एक हाथ में सपना की फोटो और दूसरे हाथ में कमला पसंद की पुड़िया लिए बैठे थे। जब ना रहा गया तो बहुत कठोर दिल होके सपना को मैसेज किए, बाप से ठुके, अम्मा से गाली खाई और तुम्हारी मोहब्बत के लिए गुटखा छोड़ दें। अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। इतना भेज के पहले तो सपना का फोटो फाड़ा, उसके बाद कमला पसंद की पुड़िया फाड़ी और एक कोने में दबाकर मच्छरों के मधुर संगीत के बीच में कान दबा के ढेर हो गए।